और गोल्डमैन अवार्ड विनर रमेश अग्रवाल का आरोप, जिंदल के 3 ही फॉर्मूले, खरीद लो, फंसा दो या रास्ते से हटा दो। जीएसपीएल ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एट 7 में। मैं हूं आपके साथ अजीत। शुरुआत करेंगे इलेक्शन से जुड़ी हुई खबरों के साथ। पावर्ड बाय देश के अन्नदाता की शक्ति पंप, प्रायोजक अंबुजा सीमेंट, विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फॉर्च्यून इंडियाज #1 कुकिंग ऑयल, गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम, बेस्ट एवर हेयर कलर और वी गार्ड स्टेबलाइजर्स, इंडियाज लार्जेस्ट सेलिंग वोल्टेज स्टेबलाइजर्स। और अभी संग्राम चल रहा है लोकसभा चुनाव का, जिसके 7 चरणों का मतदान हो चुका है। 2 चरणों का मतदान अभी बाकी है और ऐसे में कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए आखिरी दांव चला है। केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि स्नूप गेट केस में केंद्र सरकार हाईकोर्ट के जज से जांच करवा सकती है। और इसके साथ ही सिब्बल ने सवाल पूछा है कि स्नूप गेट मामले में गुजरात के मुख्यमंत्री घबरा क्यों रहे हैं। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने संकेत दिए हैं कि उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से केंद्र सरकार मामले की जांच के लिए गुजारिश करने वाली है, जिसमें उनसे जांच कमेटी के लिए एक जज को नियुक्त करने की मांग होगी। अलबत्ता कोई इस केस पर उंगली न उठाए, इसके लिए बाकायदा कैबिनेट की मीटिंग होगी और जानकारी चुनाव आयोग तक पहुंचाई जाएगी। तो अब देखते हैं कि इस पर यूपीए सरकार के किस तरह से मोदी पर यूपीए सरकार ने शिकंजा कसने की तैयारी की है। मालूम नहीं, आपको मुझसे शायद ज्यादा मालूम है, इतना मुझे तो मालूम है नहीं, लेकिन ये घबरा क्यों रहे हैं? अरे भैया, अगर स्नूप गेट में इंक्वायरी होगी तो इनको घबराहट किस बात की है? अब ये बयानबाजी हो रही है कि किसी जज को मानना नहीं चाहिए, क्यों कर रहे हैं? ठीक है ना, अगर इन्होंने जब स्नूप गेट हुआ, ताज्जुब की तो ये बात है कि जिस मुख्यमंत्री के खिलाफ स्नूपिंग का चार्ज है, वही मुख्यमंत्री अपने ही प्रदेश में अपनी ही इंक्वायरी बनाता है, गठन करता है अपने ही खिलाफ। क्या आप सोच सकते हो कि कभी वो इंक्वायरी आगे बढ़ेगी? और कोई कुछ खिलाफ तो दूर दूर की बात है, वो इंक्वायरी चलेगी ही नहीं। तो इनको घबराहट बहुत हो रही है कि कहीं स्नूप गेट का मामला सामने आ जाए तो नरेंद्र मोदी जी सीधे सीधे फंस जाएंगे। हम किसी से छुपाते नहीं है, जैसे पब्लिकली देखिए, कोई इतना मुझे डर ये लग रहा है कि एक चीफ मिनिस्टर किसी लड़की के पीछे इतने सब ये बोलते हैं, लिखित आ गया है सब जगह, किसी लड़की के पीछे ये गुप्त फेर लगाते हैं। एक देश का चीफ मिनिस्टर अभी कल प्रधानमंत्री हो जाएगी तो क्या हो जाएगा लड़कियों का, मुझे वो डर है। तो एक साथ 2 केंद्रीय मंत्रियों ने जिस तरीके से हमला बोला है, 2 वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने हमला बोला है, इसके जवाब में अब बीजेपी उतर आई है। स्नूप गेट को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने केंद्र सरकार पर पलटवार किया है। जेटली ने कहा कि सरकार को अभी जांच नहीं करवानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि अगली सरकार फैसले को पलट देगी। साथ ही जेटली ने कहा कि 10 साल की नाकाम सरकार के बस अब 10 ही दिन बाकी हैं। लोकतंत्र की मान्यताएं हैं और व्यवस्थाएं हैं, उनके साथ खिलवाड़ करना यूपीए का ये स्वभाव बदल नहीं रहा। भारत सरकार के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, उनका भी ये दायित्व बनता है कि जो सरकार का राजनीतिक पक्ष है उनको सही सलाह दें कि परंपरा के अनुसार ये काम ये सरकार नहीं कर सकती, और इसके बावजूद भी अगर ये करती है तो इन निर्णयों को वाजिब न मानना ये अगली सरकार के अधिकार क्षेत्र में होगा। और
चले अब एक दूसरा बड़ा मुद्दा, नरेंद्र मोदी के दूरदर्शन को दिए इंटरव्यू पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब यह पता चला है कि इंटरव्यू के उस हिस्से को भी काट दिया गया जिसमें मोदी ने सोनिया गांधी के करीबी और उनके राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल को अपना अच्छा दोस्त बताया। वहीं अहमद पटेल ने मोदी के इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि जब उनकी पार्टी में ही उनका कोई दोस्त नहीं है तो मैं कैसे उनका दोस्त हो सकता हूं। और यही नहीं, अहमद पटेल ने इसे सियासी साजिश तक कह डाला है। और मोदी जी की अपनी पार्टी में अगर कोई दोस्त नहीं है तो मेरे दोस्त कैसे हो सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल जगह पे बैठ के एक जिम्मेवार व्यक्ति इस तरह की बात करे, मेरे ख्याल से इसके पीछे मुझे कुछ पॉलिटिकल या राजनीतिक इसके पीछे कोई बू आ रही है या चुनाव में कोई फायदा उठाने के लिए ये चीज कही जा रही है। अगर वो सिद्ध कर दें कि कभी मैं उनके घर गया हूं, कभी उनकी ऑफिस गया हूं या मैंने कोई फेवर ली है तो मैं सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा। तो ये सब बातें चल रही हैं, हंगामा चल रहा है और इस बीच चुनाव प्रचार भी जोर शोर से चल रहा है। आखिरी 2 चरण के लिए होने वाली वोटिंग को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। नरेंद्र मोदी ने आज पूर्वांचल में धुआंधार रैलियां की हैं और मतदाताओं से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की है। लोकसभा चुनाव के लिए अब आखिरी 2 चरणों की वोटिंग होनी है, जिसमें पूर्वांचल की 33 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लिहाजा अब आखिरी चरण के मतदान को ध्यान में रखते हुए सियासी दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस कड़ी में नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल के अलग अलग हिस्सों में कई रैलियां की और एसपी बीएसपी समेत कांग्रेस पर जमकर जुबानी वार किए। और ये तो राज्य ऐसा है कि सरकार बाप बेटे की, कारोबार चाचा भतीजे का, पूरा परिवार लगा हुआ है, लूटो। और ये सपा बसपा के पीछे से खेल खेलने वाली कांग्रेस से निकल जाओ, उत्तर प्रदेश की जिंदगी बदलनी है। बस्ती में बीजेपी प्रत्याशी हरीश द्विवेदी के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे मोदी ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जड़ बताया। भाइयों बहनों, देश को लूट लिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है। अब देश को हम ज्यादा बर्बाद होने नहीं देंगे भाई। इससे पहले मोदी ने संत कबीर नगर में बीजेपी प्रत्याशी शरद त्रिपाठी के पक्ष में भी रैली की और आरोप लगाया कि यूपीए सरकार ने बीते 10 सालों में देश की छवि स्कैम इंडिया बना दी है। एक के बाद स्कैम किए, एक के बाद स्कैम किए और उन्होंने स्कैम इंडिया बना दिया। दुनिया में हिंदुस्तान की पहचान हो गई स्कैम इंडिया। हमेशा की तरह मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों में स्थानीय मुद्दे भी उठाए और पूर्वांचल में पलायन की समस्या, गन्ना किसानों की समस्या समेत बुनियादी ढांचे के सवाल उठाए। गन्ने के किसान को पैसों का क्या, वो कहते हैं सेकुलरिज्म का क्या। मैं कहता हूँ आए दिन गुंडागर्दी बढ़ रही है, सामान्य मानव की सुरक्षा का क्या, वो कहते हैं सेकुलरिज्म का क्या। दरअसल पूर्वांचल में जातिगत गणित हमेशा से ही चुनावी सियासत पर हावी रहा है और इसी का नतीजा है कि यहाँ बीजेपी को सीधी चुनौती एसपी, बीएसपी और कांग्रेस तीनों से बराबर की मिल रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि मोदी का विकासवादी एजेंडा दशकों पुराने पूर्वांचल के जातिगत तिलिस्म को तोड़ पाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हालांकि वाराणसी में बीजेपी ने चुनाव प्रचार की जो रणनीति है उसमें बड़ा बदलाव किया है और पार्टी के होर्डिंग पोस्टर पर अब मोदी की जगह अटल बिहारी वाजपेयी दिख रहे हैं। खास बात यह है कि मोदी के साथ साथ अब की बार मोदी सरकार का नारा भी पोस्टरों से गायब हो गया है। – 2014 के चुनाव में बीजेपी की सबसे बड़ी उम्मीद नरेंद्र मोदी हैं। बीजेपी नेता बार बार दावा कर रहे हैं कि देश में मोदी की लहर है। शायद इसीलिए बीजेपी ने नारा दिया, अब की बार मोदी सरकार। पूरे देश में बीजेपी इसी नारे और मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन वाराणसी की तस्वीर कुछ जुदा नजर आ रही है। गुजरात से उठी मोदी की लहर काशी तक पहुंचते पहुंचते कुछ बदली बदली दिख रही है। मोदी खुद वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पार्टी के पोस्टर और होर्डिंग्स पर अब मोदी की जगह अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीरें नजर आ रही हैं। लगातार जो होर्डिंग्स में नरेंद्र मोदी की तस्वीर रहा करती थी, अन्य नेताओं की तस्वीर रहा करती थी, वो तस्वीर गायब है। सिर्फ और सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी का चेहरा दिखाया जा रहा है, नारे दिखाए जा रहे हैं
ये सबका साथ सबका विकास, ये भी एक नारा है। अटल बिहारी वाजपेयी और जो बीजेपी का चुनाव चिन्ह है कमल का फूल, वो आप देख रहे हैं। लेकिन जो कॉमन चीज है, जो पहले की तुलना में अब नहीं दिख रहा, वो है नरेंद्र मोदी का चेहरा। ये होर्डिंग वाराणसी के होटल में आयोजित बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए थे। यहाँ हर होर्डिंग पर सिर्फ अटल जी की तस्वीर दिखी, फिर चाहे लोगों का स्वागत करने के लिए लगाया गया होर्डिंग हो या फिर कॉन्फ्रेंस हॉल में लगा होर्डिंग। होर्डिंग पर नारे विकास के और तस्वीर अटल बिहारी वाजपेयी की। लेकिन ताज्जुब की बात यह कि एक भी होर्डिंग पर बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और वाराणसी से बीजेपी के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं थी। पूरे देश में जहां बीजेपी की पूरी कैंपेन मोदी के इर्द गिर्द घूम रही है, वहीं वाराणसी में बीजेपी की रणनीति में बदलाव साफ नजर आ रहा है। शायद एक काशी की फिजा का असर है या फिर अटल जी के सहारे बनारस को साधने की कोशिश। बीजेपी को भी पता है कि काशी से जो चुनाव लगातार जारी है वो बहुत आसान नहीं है, और काशी से जो राजनीतिक उद्देश्य, राजनीतिक संदेश जाएगा वो पूरे देश में जाएगा। लिहाजा बीजेपी को भी अब ये लगता है कि अगर सबका साथ सबका विकास जो नारा लेकर पार्टी चल रही है, उसमें सबसे एप्रोप्रिएट अगर कोई चेहरा है तो वो अटल बिहारी वाजपेयी का है। कैमरा पर्सन बाबूलाल के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, वाराणसी। और पद्म भूषण से सम्मानित शास्त्रीय संगीत गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र ने वाराणसी में मतदाताओं से वोट डालने की अपील की और इस मौके पर उन्होंने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए गीत भी गाए। हम तो यही दे रहे हैं संदेश कि सभी लोग वोट दें और कोई घर में न बैठें। इस पर एक संगीत का थोड़ा सा टुकड़ा मैं सुना रहा हूँ। वोटवा सबके हो जरूरी भैया देशवा के लिए, वोटवा सबके हो जरूरी भैया देशवा के लिए, अपने देशवा के लिए भैया देशवा के लिए, वोटवा सबके हो जरूरी भैया देशवा के लिए। अपने अपने घर से निकल के आवा बूढ़ जवान, अपने अपने घर से निकल के आवा बूढ़ जवान, अपने मर्जी से सब मिलके कैदा तू मतदान, वोटवा सबके हो जरूरी भैया देशवा के लिए, अपने देशवा के लिए, अपने देशवा के लिए, वोटवा सबके हो जरूरी भैया देशवा के लिए। और यहां रुकिए एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मायावती के मोदी पर सियासी तीर, कहा मोदी बने पीएम तो देश को बना देंगे हिंदू राष्ट्र। जोड़ों और बदन का दर्द जीवन की खुशियों का अंत नहीं कर सकते। नूरमन की रोजाना मालिश दे जोश और जिंदगी का एहसास। दर्द है तो नूरामेंट है ना। अर्जुन खड़े हो, चलो दीवार पर निबंध सुना। मैम दीवार मैम दो प्रकार की होती है, अच्छी दीवार और मैम बुरी दीवार। जरा सही से एक्सप्लेन करो। मैम मेरा एक फ्रेंड है इकबाल, जो मैम बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, लेकिन मैम अब वो मेरे साथ क्रिकेट नहीं खेलता। ताऊ जी कहते हैं कि उसके हमारे बीच में एक दीवार खड़ी हो गई है, जो मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आती। तोड़ देनी चाहिए वो दीवारें जो हमें दरारें पैदा करें, और मजबूत दीवारों के लिए सिर्फ अंबुजा सीमेंट। नवरत्न एक्स्ट्रा ठंडा तेल, सबसे ज्यादा ठंडा, सबसे ज्यादा असरदार, सबसे ठंडा। अब नवरत्न एक्स्ट्रा ठंडा तेल के साथ नवरत्न कूल टैल्क मुफ्त। हम है देश के अन्नदाता की शक्ति, शक्ति पंप्स। क्या बात है सर जी? सही रिपोर्ट ये है कि बिजली की चोरी हो रही है। सबके हस्ताक्षर? यानी पूरा गांव आया है मेरे साथ। इस सवारी को तो भार उठाने की आदत है, आप उठा पाएंगे? देखता हूँ। TVS एक्सेल सुपर हैवी ड्यूटी, एक नई सोच।
Richa. I'm proud to be a part of Desh Bhagat University. देश भगत यूनिवर्सिटी, शेपिंग फ्यूचर लीडर्स। यंग इंडिया, वेस्ट ब्रीफ एंड पैंटीज, ये अनुभव की बात है। हेलो, ये आप इसे ऐसे साफ कर सकते हैं? नहीं चाहिए। दिन भर धूप में घूम घूम के मशीन बेचता था, कचरा साफ करने वाली। शाम होने तक मेरे खुद के दिमाग में कचरा भर जाता था, टेंशन और सरदर्द जैसा। फिर सुपरवाइजर सर ने बोला, हर शाम नवरत्न तेल लगा। भाई 9 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों वाला। गलत सलाह। बताइए, तेल से सरदर्द जाता है क्या? लेकिन कमाल हो गया, नवरत्न तेल ने सही में टेंशन, सरदर्द और थकान को किया पल में गायब। कभी कभी गलत लोग भी सही सलाह दे देते हैं। ना रह पाऊं मैं तेरे बिना, बोल तुझे ले जाऊं मैं कहाँ। ये खेल नहीं हसीनों का, कब तक तुझे समझाऊं मैं। It's great to be me. Mahindra Centura. दिल की लगा ले बाजी छेला बाबू, दिल भर को कर ले राजी छेला बाबू। रात रंगीन है, मौका हसीन है, मौके से फायदा उठा ले। दिल वाले गफलत में न रहे, दिल वाले गफलत में न रहे, दिल वाले गफलत में न रहे, दिल वाले। हमारा संकल्प कि कैंट आरओ से अपने परिवार को देंगे 100% सुरक्षा और 100% सेहत। कैंट के आरओ और यूवी से घुली हुई अशुद्धियां भी निकले, पर मिनरल्स बने रहे। आप भी जुड़िए और पिए सबसे सुरक्षित पानी। When it comes to my D5300, there are no shortcuts to a perfect shot. And when it comes to my inspiration, I give angles to action. The Nikon D5300. My world, my Nikon. बिग न्यूज, शैम्पू बदलने का डर अब खत्म। ट्राई करो बेहतर पैंटीन, जिसमें है केराटिन डैमेज ब्लॉकर्स। देखिए प्रूफ, 100 ब्रश स्ट्रोक्स के बाद भी हेयर फॉल कम। खुद ट्राई कीजिए और फर्क देखिए। नया पैंटीन। Walk with me, come walk with Flight. Walk with Flight. Walk with me, walk with me. Flight, fashionable and light. Flight. जिसने मुझे अपने पैरों पे खड़े होने का, अपने दम पे जीने का मौका दिया, मेरा वोट उसी को, मेरा वोट कांग्रेस को। अवध के नवाबों ने लखनऊ को बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी, तमाम इमारतें अदब तहजीब से नवाजा, लेकिन उसकी बुनियाद दरअसल फैजाबाद ही है। देखते हैं यहाँ का सियासी मिजाज क्या है। पावर्ड बाय देश के अन्नदाता की शक्ति पंप। प्रायोजक अंबुजा सीमेंट, विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फॉर्च्यून इंडियाज #1 कुकिंग ऑयल, गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम, बेस्ट एवर हेयर कलर और वी गार्ड स्टेबलाइजर्स, इंडियाज लार्जेस्ट सेलिंग वोल्टेज स्टेबलाइजर्स। तो आप देख रहे हैं न्यूज एट 7 और अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से वोट की अपील की जा रही है। जिस तरह का ये सियासी संग्राम है, इसमें कुछ भी कहकर वोट बटोरने को आतुर है नेता। ये कहा है मायावती ने कि अगर मोदी देश के पीएम बनते हैं तो संविधान सुधार आयोग बनाकर देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे और इसलिए मुस्लिमों को बीएसपी को वोट देना चाहिए।
बीएसपी अध्यक्ष ने रुद्रप्रयाग में एक चुनावी रैली में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि बाकी राजनीतिक पार्टियां भी आरक्षण को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। रामदेव के बयान को लेकर सोनिया, राहुल और मोदी की प्रतिक्रिया नहीं आने को माया ने दलितों का अपमान बताया। और अमेठी में बिजली की समस्या के लिए प्रियंका गांधी ने विरोधियों को जिम्मेदार ठहराया। प्रियंका ने कहा कि अमेठी में बिजली लाने की कांग्रेस ने पूरी कोशिश की और जगह जगह बिजली के खंभे तक लगवाए, लेकिन विरोधी लोगों ने इसके खिलाफ मुकदमा कर दिया। ऐसे में जब तक मुकदमा खत्म नहीं होगा, बिजली की समस्या बनी रहेगी। अमेठी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी का काफिला रोका था और बिजली समस्या पर अपनी नाराजगी जताई थी। बिजली आती कहां से? प्रदेश सरकार का कार्य है कि बिजली भेजे। फिर भी वो दोषी नहीं है, क्योंकि सोनिया जी और राहुल जी की बड़ी कोशिशों के बावजूद मतलब आज आपको बिजली नहीं मिल रही है। राहुल जी, सोनिया जी ने मुलायम सिंह जी से बात की, मुलायम सिंह जी ने उनकी बात सुनी। अगले दिन ही उन्होंने तय किया कि रायबरेली और अमेठी क्षेत्र में 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। आपको याद होगा कुछ 1 साल पहले की बात है, लेकिन क्या हुआ? 4-5 दिनों बाद दूसरे विपक्षी दलों ने इलाहाबाद में एक मुकदमा करवाया और उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में कौन सी खासियत है कि आप यहाँ पे 24 घंटे बिजली भेजना चाहते हैं, इसको रुकवाइए। आज वो मुकदमा चल रहा है। जब तक वो मुकदमा खत्म नहीं हो गया होगा, मुलायम सिंह जी के भी हाथ बनने हैं और राहुल जी के भी हाथ बनने हैं। और आखिरकार गुरुवार से ही एनडी तिवारी के घर के बाहर उनसे मिलने का इंतजार कर रही डॉक्टर उज्ज्वला की उनसे मुलाकात हो ही गई। उज्ज्वला की तिवारी से मुलाकात पुलिस और मीडिया के दखल के बाद हो पाई। वहीं इस मुलाकात के बाद एनडी तिवारी काफी खुश दिखे और उन्होंने इसके लिए मीडिया को धन्यवाद दिया। तिवारी ने कहा कि हम दोनों तो हमेशा से ही साथी थे। तो उधर डॉक्टर उज्ज्वला ने भी मुलाकात के लिए मीडिया का आभार जताया है। उन्होंने तिवारी के ओएसडी भवानी दत्त भट्ट पर उनसे नहीं मिलने देने का भी आरोप लगाया है। हालांकि ओएसडी भवानी दत्त ने आरोपों का खंडन किया और साथ ही भवानी दत्त इस घटनाक्रम के बाद लंबी छुट्टी पर भी चले गए। खास बात यह है कि 2 दिन पहले ही डॉक्टर उज्ज्वला को एनडी तिवारी के आवास से वापस लौटा दिया गया था और इसके बाद तिवारी ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा था कि उनका उज्ज्वला से कोई संबंध नहीं है। साथी तो हैं भी थे, थोड़ा इधर उधर अब जाना। मैं आप जानते हैं कि मैं गया था चुनाव के दौरे पर जी उत्तराखंड और वहाँ काफी बड़ी मीटिंगें हुई। वहाँ से तो फिर आप यहाँ आई नहीं थी, तो इनका तो गरी के रहता पहले से गरी की तरह है, कोई नई बात है नहीं। इनका साहब कहना था कि ओएसडी साहब की वजह से आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी। क्या आपको जानकारी नहीं थी कि क्या वजह निकली? आपको कितना समय लग गया सर? ऐसे व्यक्तिगत मामलों में आपको सवाल पूछने की आवश्यकता है क्या? ये कोई पहले से हमारा पारिवारिक, आज से नहीं बहुत पहले से पारिवारिक संबंध थे। और इसी के साथ न्यूज़ एट 7 में फिलहाल इतने। आगे देखिए इंडिया की आवाज। जिंदगी को आज तुमने खुल के जिया। मोहिनी चाट, मोहिनी पियो, खुल के जिया। तुझसे बात कर रहा हूँ। मुझे देख, कूल लुक, लेटेस्ट स्टाइल। उधर देख, पूजा रूम में भी नया डिजाइन। करण, राहुल सब फैन है मेरे। अब हमारा टाइम चलेगा। नए जमाने के लिए अब नए लुमिनस डिजाइनर फैंस। हर रूम के लिए एक परफेक्ट मैच। लुमिनस फैंस, फैन हो जाओगे।